तो गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्रिटिकल मैथ्स क्लासेस। यदि आप वीडियो पे नए हो तो सबसे पहले आप वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। तो आज हम कक्षा 8वीं की अर्धवार्षिक परीक्षा 2024 की सामाजिक विज्ञान का पेपर का सॉल्यूशन देखेंगे। तो आइए गाइस देखते हैं हम पेपर का सॉल्यूशन। तो प्रश्न नंबर 1, झूम खेती में बीज बोने के तरीकों के क्या कहा जाता है? तो ये क्या ऑब्जेक्टिव है, ऑप्शन वाला। तो इसका आंसर में डायरेक्ट लिख रखा है छित्रना या बिखेरना। ठीक है गाइस। दूसरा क्वेश्चन है उद्यान कृषि का अर्थ है। जो उद्यान होता है उसमें कृषि का क्या अर्थ है? तो इसका आंसर आएगा हमारा, क्या है इसका आंसर? फलों और सब्जियों को उगाना। प्रश्न नंबर 3, चावल का प्रमुख उत्पादक देश कौन सा है? तो चावल जो है उसका प्रमुख उत्पादक, तो सबको पता है सबसे पहले कौन आता है? चीन। उसके बाद आता है भारत। तो इसका आंसर आएगा राइट आंसर चीन। हमारे देश की किन नदियों के उपजाऊ मैदान घने बसे हुए? कहां बसे हुए मतलब कौन सी नदी के ऊपर बसे हुए? तो इसका आंसर आएगा गंगा और ब्रह्मपुत्र। अब प्रश्न नंबर 5, पांचवा, लोग सदैव पर्वतों और पहाड़ों की तुलना में मैदानी भागों में रहना पसंद करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि वो क्या होती है, वहां की जो जमीन होती है क्या होती है? अधिक उपयुक्त होती है। तो क्या जाएगा इसका आंसर? यह खेती और विनिर्माण के लिए अधिक उपयुक्त है। ये ऑप्शन है उसमें उसका आंसर हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 6 से लगाकर 10 तक क्या है? रिक्त स्थान। तो रिक्त स्थान करते हैं। पहला है, क्या है? सन 1791 में बनारस में कॉलेज की स्थापना की गई थी। तो कौन से कॉलेज की स्थापना की गई थी? हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई थी। तो इसका आंसर क्या जाएगा? हिंदू। हिंदू पहले वाला का आंसर क्या जाएगा? हिंदू। राष्ट्रीय उद्यान एक क्षेत्र है, तो इसका क्या जाएगा? वन्य जीव। क्या जाएगा इसका आंसर? वन्य जीव एवं पर्यावरण संरक्षण का है ना, एवं पर्यावरण संरक्षण का क्षेत्र है ना, वन्य जीव का क्षेत्र है ना। तो आइए इसको ये पहला हो गया। प्रश्न नंबर 8वां, रोपण कृषि का एक प्रकार है। रोपण कृषि का एक प्रकार है, तो किसका? खेती का एक प्रकार है। रोपण कृषि किसका प्रकार है? खेती का। तो इसका आंसर लिख देंगे अपन, खेती, खेती का एक प्रकार है। प्रश्न नंबर 9, संयुक्त राज्य अमेरिका में किसान एक की तरह काम करते हैं। किसकी तरह? एक व्यवसाय की तरह। तो इसका आंसर आ जाएगा व्यवसाय। क्या जाएगा? व्यवसाय। ठीक है। अब प्रश्न नंबर 10, धातुओं को उसके अयस्कों द्वारा गलनांक बिंदु से अधिक ताप पर निष्कर्षण किया जाता है, तो उसको कहते हैं, क्या कहते हैं? प्रगलन। प्रगलन क्या बोलते हैं? प्रगलन। तो ये हमारा प्रश्न नंबर 10 कंप्लीट। अब प्रश्न नंबर 11, क्या है? महुआ क्या है बताए। तो आइए इसका आंसर देखते हैं अपन। महुआ ये रहा। महुआ क्या है? एक उष्ण कटिबंधीय वृक्ष है जिसके फूल और बीज का उपयोग खाने, तेल निकालने और शराब बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है गाइस, ये महुआ हो गया। अब इसके बाद प्रश्न नंबर 12, प्रश्न नंबर 12 है शांति निकेतन संस्था किसने व कब शुरू की थी? तो इसका आंसर क्या जाएगा? शांति निकेतन की स्थापना रविंद्रनाथ ठाकुर ने स्थापना किसने की थी? रविंद्रनाथ ठाकुर ने। और कब की थी? 1901 में की थी। ये इसका आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 13 क्या है? संसाधन की परिभाषा लिखिए। तो क्या हो जाएगी इसकी परिभाषा? मानव के उपयोग में आने वाली जितनी भी वस्तुएं क्या होती है? संसाधन होती है। संसाधन का अर्थ क्या होता है? जिम्मेरमेंट के अनुसार संसाधन होते नहीं बनते हैं, संसाधन पहले से प्रकृति में हमें दिए हुए। ठीक है गाइस। अब इसके बाद है प्रश्न नंबर 14, मानव निर्मित 5 संसाधनों के नाम लिखिए। तो कौन कौन से? सड़क, पुल, भवन, मशीन और वाहन आदि क्या है? मानव निर्मित द्वारा 5 संसाधन है। इसके बाद प्रश्न 15, भारत में कानून बनाना, बजट पारित करना किसका कार्य है?
तो किसका कार्य है? संसद का कार्य। तो आंसर लिख देना, भारत में कानून बनाना, बजट पारित करना संसद का कार्य है। इसके बाद प्रश्न नंबर 16, सरकार के अंग कौन कौन से हैं? कानून को लागू करने का काम किस अंग द्वारा किया जाता है? तो सरकार के 3 अंग होते हैं। कितने अंग होते हैं? 3, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। और कानून जो लागू करना काम होता है कौन करती है? कार्यपालिका करती है। प्रश्न नंबर 17, 1782 में जेम्स रेनल ने, सॉरी प्रश्न नंबर 17 ऊपर आते वापस, देखो प्रश्न नंबर 11 से लगाकर 16 तक क्या थे? अतुलग्तरीय प्रश्न, मतलब इनके आंसर हमें लिखने थे एक वाक्य में या एक शब्द में, और इनके नंबर कितने मिलते हैं हमें? 2। अब जो प्रश्न नंबर 17 है, प्रश्न नंबर 17 से लगाकर 22 तक जो क्वेश्चन है वो है लघुत्तरीय प्रश्न, और इनके हमें अंक मिलेंगे 3 अंक। तो आइए 17 से 21 तक के क्वेश्चन का हम आंसर देख लेते हैं। सत्रहवां क्वेश्चन है, 1782 में जेम्स रेनल ने भारत का पहला मानचित्र क्यों तैयार करवाया? तो इसका आंसर हो जाएगा, अंग्रेजों को भारत के भूगोल, व्यापार मार्गों और प्रशासनिक क्षेत्रों की जानकारी पहुंचाने के लिए। ये इसका आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 18, 1757 में प्लासी का युद्ध किसके बीच हुआ था? तो 17 का किसके बीच हुआ था? अंग्रेजों और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। और इस युद्ध में किसने जीत की थी? अंग्रेजों ने जीता था। इसके बाद है प्रश्न नंबर 19, ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए क्या क्या किया? तो सिंपल सा, कंपनी ने भू राजस्व व्यवस्था लागू की, किसानों से अधिक कर वसूले, व्यापार पर अधिकार किया और शोषण की नीतियां अपनाई। ये प्रश्न नंबर। एक बार आपको बोल रहा हूँ गाइस, यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों को शेयर अवश्य करें, ताकि वो भी सामाजिक विज्ञान में अच्छे नंबर ला सके। अब 20वां क्वेश्चन, किस प्रकार के उद्योग सनराइज उद्योग के नाम से जाने जाते हैं? तो इसका आंसर क्या जाएगा? आईटी, सॉफ्टवेयर, बायोटेक्नोलॉजी, सौर ऊर्जा आदि सनराइज उद्योग के नाम से जाने जाते हैं। इसके बाद है हमारा प्रश्न नंबर 21, क्या है? धर्म को राज्य से अलग रखना क्यों जरूरी है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा, धर्म को राज्य से अलग रखना इसलिए जरूरी है ताकि सभी धर्म वाले को समानता मिले, धार्मिक भेदभाव ना हो आदि, और समाज में क्या हो? शांति मिले। इसके बाद क्या है? प्रश्न 21, प्रश्न आपको 22, 23, 24, 25, 26 का आंसर आपको नेक्स्ट वीडियो में सॉल्यूशन मिलेगा। आप ठीक है गाइस? यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर अवश्य करें। ठीक है गाइस? तो